2-1 से भारत पीछे और चौथा टेस्ट मैच मैनचेस्टर में ओल्ड ट्रैफर्ड, जहां पे आज तक कभी भारत एक भी मैच नहीं जीता। चौथे टेस्ट मैच में क्या हुआ, पहले दिन क्या हुआ, चलिए क्रिक बस चैटर पर जानते हैं। आज बड़ा दिलचस्प था, कहना होगा। अभी तक जितने भी टेस्ट मैचेस हुए हैं, 3 टेस्ट मैचेस, हर रोज कहीं ना कहीं एक अलग रोमांच लेके आया है। और आज भी काफी चर्चा थी भारत के प्लेइंग 11 के ऊपर। करुण नायर की जगह साई सुदर्शन आए, आकाशदीप तो खेल नहीं रहे थे, तो अंशुल काम्बोज को एक डेब्यू मिला, और शार्दुल ठाकुर की वापसी बड़ी दिलचस्प, क्योंकि अगर देखें प्रसिद्ध कृष्णा अभी तक ठीक थे, 2 टेस्ट मैच खेलने के लायक थे, और सडनली वो 11 में भी फिट नहीं होते। अंशुल कंबोज को बाहर से लेके आए हैं, हर्षित राणा जिनको रखा गया था उनको नहीं खिलाया। तो ये क्या मैसेज सेंड करता है, ये आइडिया बड़ा मुश्किल है जानना। पर गुड लक टू अंशुल कंबोज, गुड लक टू शार्दुल ठाकुर की उन्होंने वापसी की। और साई सुदर्शन जिनकी वापसी हुई, कुछ लोग कहेंगे कि पहले मैच में थोड़े अनलकी थे, पहले इनिंग में तो डाउन द लेग आउट हुए, दूसरे इनिंग में अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, उसके बाद उनको टीम से बाहर कर दिया। पर ये भारत की प्लेइंग 11, और वापस इस बार जब टॉस हारे 14वीं बार, तो इंग्लैंड ने कहा ओवरकास्ट कंडीशंस है, चलिए आप बैटिंग कीजिए। और कहना होगा बल्लेबाजी बहुत अच्छी तरीके से हुई, फिर से यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल की फिर से तारीफ करनी पड़ेगी कि जिस हिसाब से उन्होंने अपनी सूझबूझ और एक्सपीरियंस, अपना कमिटमेंट दिखाया। और यशस्वी जायसवाल वो अलग गियर से इन्होंने आज बल्लेबाजी की। इंग्लैंड में हमेशा कहा जाता है कि अगर आप बीट हो रहे हैं तो लाइन के लिए, लाइन से अगर बीट हो गए तो कोई बात नहीं, और आज वही किया, क्योंकि पहले 1.5 घंटा बैटिंग करना इतना आसान नहीं था। काफी प्ले एंड मिस हुए, खासकर जब क्रिस वोक्स के खिलाफ यशस्वी जायसवाल बल्लेबाजी कर रहे थे, पर उन्होंने आपा नहीं खोया, उन्होंने अपना बना के रखा कि बाहर मैं छोड़ूंगा, अगर बीट हो गया तो वो कुछ कर नहीं सकते। और बहुत इंपॉर्टेंट था जिस हिसाब से वो पहला सेशन भारत खेली, 78 विदाउट लॉस। कुछ लोग कहेंगे मॉडर्न डे क्रिकेट में ये कम है, पर आपको याद रखना होगा इंग्लैंड ने अच्छी गेंदबाजी की, कंडीशंस उनके पक्ष में थे, और बहुत अच्छी बल्लेबाजी कहनी होगी भारत की तरफ से पहले सेशन में। इंग्लैंड अपने आप से बड़ा खुश रहेगा, क्योंकि अगर आप देखें 264 पर 4, 264 पर 5 ही कहना होगा, क्योंकि ऋषभ पंत अब पता नहीं कितना भाग लेंगे इस टेस्ट मैच में। पर उससे पहले उनकी तरफ से भी एक चेंज था, वो था लियम डॉसन का, शोएब बशीर की जगह आए। और बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी है ना, 8 साल बाद कोई टेस्ट मैच खेल रहा है, 213 फर्स्ट क्लास मैच खेल चुके हैं, 370 के आसपास उनकी विकेटें हैं। और मुझे याद है, क्योंकि जब मैं काउंटी क्रिकेट खेल रहा था, एक यंग प्लेयर थे जो हैम्पशायर के लिए खेलने आए, पर ज्यादातर वनडे खेलते थे, व्हाइट बॉल क्रिकेट खेलते थे। और उनकी गेंदबाजी जो है बड़ी नपी तुली है, अगर आप आज भी देखें जिस हिसाब से उन्होंने यशस्वी जायसवाल को आउट किया, एक्यूरेसी में उनको आप 10 में से 10 देंगे। और जिस हिसाब से उन्होंने अपना पेस बदला, मैं कहूंगा कि कमबैक में बहुत अच्छी गेंदबाजी की। पहले जो 8-10 ओवर उन्होंने डाले, मुझे लगता है उस टाइम काफी रश नहीं थे, उनको जो फील्ड्स दिए वो भी अच्छा था। अंत में जब डेज प्ले जब खत्म होने वाला था, ऐसे लग रहा था जैसे जल्दी जल्दी करना चाहती है इंग्लैंड की, ओवर्स भी निकालने हैं, बैड लाइट भी हो सकता है, लाइट्स भी ऑन है। तो वहां पे आप देख रहे थे कि वो अलग तरीके से गेंदबाजी कर रहे थे। पर ओवरऑल लियम डॉसन की वापसी, जो एक फोर्स्ड ऑप्शन था, ऑलराउंडर भी हैं, मुझे लगता है उन्होंने बहुत अच्छा किया। तारीफ फिर से करनी पड़ेगी बेन स्टोक्स की। हमने लॉर्ड्स टेस्ट मैच में देखा कि किस हिसाब से उन्होंने दारोमदार संभाला, जब जरूरत थी उन्होंने सबसे ज्यादा ओवर डाले थे वहां पे। और आज भी वो ही बेस्ट बॉलर ऑन व्यू रहे, जब जब जरूरत थी उन्होंने बॉल उठाया। और जिस हिसाब से उन्होंने सेटअप किया, जिस हिसाब से उन्होंने साई सुदर्शन को आउट किया, आई थिंक ब्रिलियंट था। तारीफ उनके लिए हमेशा करते हैं कि वो एक एक्स फैक्टर प्लेयर हैं, जब वो कप्तान नहीं थे, अब कप्तान बनकर वो पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं। तो इंग्लैंड के लिए कहेंगे एक पॉजिटिव डे, क्योंकि भारत को कहीं जाने नहीं दिया। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर कल नए बॉल के साथ 2 विकेट ले लेते हैं तो पूरे पक्ष में हैं, और खासकर जब ऋषभ पंत इंजर्ड है। देखिए, साई सुदर्शन की जब हम बात करें, मैं कहूंगा आज परफॉर्मर ऑफ द डे हैं, क्योंकि जिस हिसाब से उन्होंने बल्लेबाजी की, जब वो बल्लेबाजी करने आए तो हरकत कर रही थी गेंद। और बल्लेबाज या प्लेयर के दिमाग में हमेशा रहता है, मैंने ठीक बल्लेबाजी की और मुझे बाहर कर दिया, तो कहीं मेरा भी जो मापदंड है वो वैसा ही तो नहीं रहेगा। तो बड़ी दुविधा में रहता है एक बल्लेबाज। तो उस लिहाज से जिस वक्त वो बल्लेबाजी करने आए और जिस हिसाब से उन्होंने बल्लेबाजी की,
बहुत सराहनीय था। आप भूल जाइए कि उनको एक चांस या जीवन दान मिला था डाउन द लेग, जैसे वो पहले टेस्ट मैच के पहले इनिंग में आउट हुए थे। पर उसके अलावा अगर आप उनकी बल्लेबाजी देखें, वापस कंपोज थे काफी, उन्होंने अपना ठहराव दिखाया, जो उनकी शॉट्स की हम बात करते हैं वो दिखाया। कुछ शॉट्स थ्रू दी ऑफ साइड स्पिनर के खिलाफ बहुत अच्छे थे, और जिस हिसाब से कुछ पुल शॉट्स खेले बहुत अच्छे थे। पर एक चीज जरूर उनको याद रखना पड़ेगा कि जब आप नंबर 3 की बात करते हैं भारत के लिए, आप चाहते हैं कि जो जो चांसेस मिलें, आपके खिलाफ कोई उंगली ना उठाए, तो वो अपने आप से नाराज होंगे जिस हिसाब से आउट हुए। पर परफॉर्मर ऑफ द डे उनको जरूर कहना होगा जिस हिसाब से उन्होंने बल्लेबाजी की। देखिए, आज अगर आप इंग्लैंड या सेशंस को देखें, पहले सेशन में बिल्कुल ही विकेट नहीं गए, और दूसरे सेशन में 71 रन बने और 3 विकेट गए। और उस वक्त जिस हिसाब से ऋषभ पंत बल्लेबाजी कर रहे थे, और ऋषभ पंत के बारे में हम कह चुके हैं कि वो बहुत अनप्रिडिक्टेबल हैं, और उस अनप्रिडिक्टेबिलिटी के वजह से ना ना बॉलर सेटल हो पाता है, ना कप्तान सेटल हो पाता है, ना टीम सेटल हो पाती है। कहते हैं ना, ऑन योर टोज रखते हैं वो। तो उस लिहाज से जिस हिसाब से वो और साई सुदर्शन बल्लेबाजी कर रहे थे, ऐसा लग रहा था वो 3 विकेट के बाद आप कामर सीज में हैं, बिल्कुल शांत हो गया था वातावरण। और कुछ शॉट्स तो उन्होंने कमाल के खेले, जो उनसे आप उम्मीद करते हैं। ऋषभ पंत जिस हिसाब से उन्होंने एक बैठक जोफ्रा आर्चर को दिया, या रिवर्स स्वीप मारने गए, वो बहुत बड़े दिलचस्प शॉट कह सकते हैं। आउट हो गए तो खराब लगता है, पर दिक्कत यह है कि वैसा ही एक शॉट जब उन्होंने क्रिस वोक्स के खिलाफ कोशिश किया, तो वो बिल्कुल पांव पे लगा, और आप देख सकते थे कि उनके शक्ल पे कितनी पीड़ा थी, और जिस हिसाब से पांव सूज गया था पता नहीं क्या है। क्योंकि नॉर्मली तो जब हम देखते हैं कि इमीडिएट जब सूज जाता है तो हमेशा हम मानते हैं कि ये फ्रैक्चर ही होगा, और जिस हिसाब से वो पांव भी नीचे नहीं रख पा रहे थे, तो ये संकेत भारत के लिए अच्छे नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा की मोमेंट है, क्योंकि जब तक वो रहते हैं, अब लॉर्ड्स टेस्ट मैच में देखिए, जोफ्रा आर्चर ने जब उनको आउट किया, तो इमीडिएटली सब कुछ इंग्लैंड के पक्ष में चला गया, क्योंकि जब तक वो रहते हैं हमेशा गेम को चलाते रहते हैं, हमेशा जिस टीम के लिए वो खेल रहे हैं उसके लिए वो एक्स फैक्टर हैं, और दूसरी टीम हमेशा कहती है कि कब ये आउट होंगे। तो ये बहुत बड़ा मोमेंट था आज जब वो इंजर हुए। अब पता नहीं आगे इस टेस्ट मैच में भाग भी लेंगे या नहीं। देखिए, आज फिर से एक और चीज जो काफी स्टैंड आउट किया वो था भारत की बल्लेबाजी, और खासकर ओपनर्स की बल्लेबाजी। क्योंकि जब इंग्लैंड ने टॉस जीता और कहा कि आप बल्लेबाजी कीजिए, वातावरण गेंदबाज के पक्ष में थे। मैनचेस्टर, मैं बता दूं आपको कि काफी बारिश होती है वहां पे, और वहां पे अगर जो पुराने विकेट्स होते थे वो काफी तेज होते थे। आज भी आपको दिखा कि काफी बाउंस है उस विकेट पे। तो इम्पोर्टेंट था कि वो जो सेशन है वो भारत खेलें। और आप देख सकते थे कुछ कुछ वक्त जिस हिसाब से गेंद उछली, एक बार तो यशस्वी जायसवाल का बल्ला भी तोड़ दिया। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट था वो सेशन निकालना, और उस लिहाज से बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की फिर से सलामी बल्लेबाजों ने, और वो काफी तरीके से मैं कहता हूँ आज स्टैंड आउट किया भारत के लिए। देखिए, बड़ा दिलचस्प सा शाम का सत्र था, क्योंकि जब साई सुदर्शन आउट हुए, तो जिस हिसाब से वॉशिंगटन सुंदर ने बल्लेबाजी की है, या वॉशिंगटन सुंदर के आंकड़े देखें, तो उनको आगे आना चाहिए था, पर वो नहीं हुआ। उन्होंने शार्दुल ठाकुर को भेजने का सोचा। शार्दुल ठाकुर फर्स्ट क्लास विकेट में शतक लगा चुके हैं। आपको याद होगा लास्ट टाइम इंग्लैंड में उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की थी, और बल्लेबाजी कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि अब जब नई गेंद आएगी, तो वो वापस एक सेशन निकालना बहुत जरूरी, क्योंकि वो बल्ला चलाते हैं। उनके दिमाग में रहता है कि रन बने, रन बन सकते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसे वक्त ही एक पॉजिटिव या सकारात्मक सोच के साथ अगर कोई बल्लेबाज खेले तो रन बन सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब ये जो बाकी के विकेट हैं, अब जैसे हमने कहा कि पता नहीं ऋषभ पंत इस मैच में वापसी करेंगे, मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि जिस हिसाब से वो पांव सूजा था, बड़ा मुश्किल लग रहा है। पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे लॉर्ड्स में बल्लेबाजी की निचले क्रम ने, उस हिसाब से वापस थोड़ा डिटर्मिनेशन दिखाना पड़ेगा। अब मुझे नहीं पता कि क्या स्कोर अच्छा रहेगा। और 264 से अगर भारत 420 430 तक पहुंच जाएगा, तो अपने आप से बहुत खुश होगा, वो भी खासकर जब ऋषभ पंत नहीं है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है वापस वो 1 घंटे का खेल सुबह। और बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो नए बॉल को विकेट ना दें।